उस रात कुछ अजीब हुआ था। कोलकाता की सड़कों पर अचानक सन्नाटा छा गया। घड़ी में रात के करीब 2 बजे थे, लेकिन राजनीतिक हलचल अपने चरम पर थी। एक वरिष्ठ नेता के घर के बाहर अचानक भारी सुरक्षा तैनात हो गई। फोन लगातार बज रहे थे। दिल्ली से लेकर कोलकाता तक हर जगह सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या वाकई सत्ता बदलने वाली है? यह कोई साधारण रात नहीं थी। यह उस राजनीतिक जंग का एक अहम मोड़ था जिसे आज हम जानते हैं। टीएमसी बना बीजेपी की सबसे बड़ी लड़ाई। लेकिन इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। साल 1998 एक युवा, जुझारू और बेहद आक्रामक नेता ने एक बड़ा फैसला लिया। नाम था ममता बनर्जी। उन्होंने कांग्रेस से अलग होकर बनाई ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस। उस समय शायद ही किसी ने सोचा होगा कि ये पार्टी आगे चलकर पश्चिम बंगाल की राजनीति का चेहरा बदल देगी। ममता बनर्जी, जिन्हें लोग दीदी कहते हैं, उनकी राजनीति सिर्फ भाषणों तक सीमित नहीं थी। वो सड़कों पर उतरती थीं, संघर्ष करती थीं और जनता के बीच रहती थीं। पश्चिम बंगाल में एक समय था जब सिर्फ एक ही पार्टी का राज्य था, सीपीआई एम। लगभग 34 साल एक ही विचारधारा, एक ही सत्ता। लेकिन 2011 में कुछ ऐसा हुआ जिसने इतिहास बदल दिया। ममता बनर्जी ने सीपीआई एम के इस मजबूत किले को तोड़ दिया और बन गई पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री। यह सिर्फ चुनावी जीत नहीं थी, यह एक युग का अंत था। अब मैसेज तक पश्चिम बंगाल की राजनीति दो ध्रुवों के बीच थी। लेकिन 2014 के बाद एक नई ताकत ने एंट्री ली, भारतीय जनता पार्टी, और इसके पीछे था एक बड़ा चेहरा, नरेंद्र मोदी। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने देश भर में बड़ी जीत हासिल की और बंगाल में भी धीरे धीरे अपनी पकड़ बनानी शुरू कर दी। 2019 का लोकसभा चुनाव, यह वो साल था जब बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में चौंकाने वाला प्रदर्शन किया। 42 में से 18 सीटें, यह सिर्फ आंकड़ा नहीं था, यह संकेत था कि बंगाल की राजनीति बदल रही है। अब मुकाबला सीधा हो चुका था, टीएमसी वर्सेस बीजेपी। इस जंग की सबसे खास बात यह थी कि यह सिर्फ सीटों की लड़ाई नहीं थी, यह लड़ाई थी क्षेत्रीय बनाम राष्ट्रीय राजनीति संस्कृति बनाम विकास मॉडल पहचान बनाम बदलाव। टीएमसी खुद को बंगाल की संस्कृति और पहचान की रक्षक बताती थी, वहीं बीजेपी विकास, राष्ट्रवाद और बड़े बदलाव की बात करती थी। 2021 का विधानसभा चुनाव, ये चुनाव सिर्फ बंगाल का नहीं था, पूरा देश इस पर नजर रखे हुए था। एक तरफ ममता बनर्जी, दूसरी तरफ पूरी ताकत के साथ बीजेपी। यहां तक कि खुद अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कई रैलियां की। चुनाव प्रचार इतना तीखा था कि हर दिन नई बहस, नए आरोप और नए विवाद सामने आते थे। इस चुनाव का सबसे बड़ा मुकाबला हुआ नंदीग्राम में, जहां आमने सामने थे ममता बनर्जी और उनके ही पुराने सहयोगी सुवेंदु अधिकारी। यह मुकाबला सिर्फ एक सीट का नहीं था, यह ईगो, सम्मान और सत्ता का सवाल बन चुका था। जब नतीजे आए तो एक बार फिर इतिहास बना। टीएमसी ने भारी बहुमत से जीत हासिल की, 213 सीटें। बीजेपी 77 सीटों पर सिमट गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। हालांकि बीजेपी चुनाव हार गई, लेकिन उसने बंगाल में अपनी जड़ें मजबूत कर ली। वोट प्रतिशत में भारी बढ़ोतरी और एक मजबूत विपक्ष के रूप में उभरना, यह साफ संकेत था लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। चुनाव के बाद एक नया खेल शुरू हुआ। दल बदल, कई नेता टीएमसी से बीजेपी में गए और फिर कुछ वापस भी लौट आए। यह राजनीति का वो चेहरा है जिसे आम जनता अक्सर नहीं देख पाती। टीएमसी और बीजेपी के बीच टकराव सिर्फ चुनाव तक सीमित नहीं रहा, यह बढ़ गया केंद्र बनाम राज्य की लड़ाई में। सीबीआई, ईडी जैसी एजेंसियों की कार्रवाई, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप, सब कुछ इस जंग को और गहरा बनाता गया। अब सवाल यह है, आगे क्या होगा? क्या बीजेपी बंगाल में सत्ता हासिल कर पाएगी या एल ममता बनर्जी अपनी पकड़ बनाए रखेंगी? 2024 के लोकसभा चुनाव और आने वाले विधानसभा चुनाव इस सवाल का जवाब तय करेंगे। टीएमसी वर्सेस बीजेपी, ये सिर्फ दो पार्टियों की लड़ाई नहीं है, ये एक राज्य की पहचान, विचारधारा और भविष्य की दिशा की लड़ाई है। और शायद इसी वजह से